सैयद अली खामनाई आज के समय में मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। वह ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और पिछले कई दशकों से देश की असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। दुनिया भर की खबरों में उनका नाम अक्सर आता रहता है, खासकर जब मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य घटनाक्रम होता है। लेकिन उनकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं, और वह है उनका पारिवारिक इतिहास। खामनाई परिवार का दावा है कि उनका संबंध इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की नस्ल से है। ईरान के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी इस दावे का जिक्र मिलता है। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया था कि सैयद अली खामनाई पैगंबर की कई पीढ़ियों बाद की संतान है। इस तरह की वंश परंपरा मुस्लिम समाज में बहुत सम्मान की नजर से देखी जाती है। यह समझने के लिए कि यह वंश कैसे आगे बढ़ा, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की औलाद उनकी बेटी फातिमा के जरिए आगे बढ़ी। फातिमा की शादी हजरत अली से हुई थी। इन दोनों की कई संतानें हुईं, जिनमें इमाम हसन और इमाम हुसैन सबसे ज्यादा मशहूर हुए। आज दुनिया में जो लोग खुद को सैयद कहते हैं, वे आम तौर पर इन्हीं दोनों में से किसी एक की नस्ल से होने का दावा करते हैं। खामनाई परिवार अपने आप को इमाम हुसैन की नस्ल से जोड़ता है। इतिहास के अनुसार करबला की घटना में इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, लेकिन उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन जीवित बचे। आगे चलकर उनकी संतानों के जरिए यह वंश अलग अलग इलाकों में फैला। समय के साथ यह परिवार अरब इलाकों से निकलकर स्पेन, फिर वहां से ऑटोमन सल्तनत और बाद में ईरान के अलग अलग शहरों में बस गया। बताया जाता है कि खामनाई परिवार के पूर्वज पहले इराक के नजफ इलाके में रहे, उसके बाद वे ईरान के एक शहर खामना में बस गए। इसी शहर के नाम पर आगे चलकर इस परिवार को खामनाई कहा जाने लगा। धीरे धीरे सदियां गुजरती रहीं और इसी वंश में एक व्यक्ति पैदा हुए, सैयद हुसैन, जो सैयद अली खामनाई के दादा थे। उनके दादा एक धार्मिक विद्वान थे। उन्होंने ऑटोमन द्वार देखा और धार्मिक शिक्षा के लिए नजफ में लंबा समय बिताया। बाद में उनके बेटे सैयद जवाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सैयद अली खामनाई के पिता बने। सैयद जवाद भी एक धार्मिक व्यक्ति थे और मस्जिद में इमामत किया करते थे। उनका ज्यादातर जीवन ईरान के मशहद शहर में बीता। सैयद जवाद ने 2 शादियां की थीं। पहली पत्नी से उनकी 3 बेटियां हुईं। दूसरी पत्नी खदीजा से 5 संतानें हुईं, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं बेटों में से एक थे अली खामनाई, जिनका जन्म 1939 में मशहद में हुआ। अली खामनाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मशहद में की। बाद में वे नजफ और कुम जैसे धार्मिक केंद्रों में गए। वहीं पर उनकी मुलाकात रूहुल्लाह खुमैनी से हुई, जो आगे चलकर 1979 की ईरानी क्रांति के नेता बने। उस समय ईरान में शाह की हुकूमत थी, जिसे बहुत से लोग तानाशाही मानते थे। क्रांति के दौरान खामनाई भी सक्रिय रहे और कई बार गिरफ्तार भी हुए। 1979 की क्रांति सफल होने के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। खुमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। 1989 में उनके निधन के बाद अली खामनाई को सुप्रीम लीडर चुना गया। तब से लेकर आज तक वही इस पद पर बने हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम मंसूरा है और उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनके बेटों में से ज्यादातर सार्वजनिक जीवन से दूर रहते हैं, लेकिन उनके एक बेटे मुस्तबा खामनाई का नाम अक्सर मीडिया में आता रहता है। पश्चिमी मीडिया में यह चर्चा होती रहती है कि भविष्य में वही अपने पिता के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। हालांकि ईरान के अंदर ऐसी बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। अब कहानी का दूसरा पहलू भी है। सैयद अली खामनाई की एक बहन बदरी खामनाई है। वह अपने भाई की नीतियों की खुलकर आलोचना करती रही हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बयान दिए। 2022 में जब ईरान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, तब भी उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की। उनके पति अली तेहरानी भी कभी क्रांति का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उनका सरकार से मतभेद हो गया। वे देश छोड़कर इराक चले गए। कई साल बाद जब वे वापस आए तो उन्हें सजा हुई। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके बच्चे भी आज खुले तौर पर खामनाई की नीतियों की आलोचना करते हैं। इस तरह एक ही परिवार में सत्ता और विरोध दोनों की आवाजें मौजूद हैं। एक तरफ देश का सबसे ताकतवर नेता है, तो दूसरी तरफ उसी का खून का रिश्ता रखने वाले लोग उसके आलोचक हैं। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि एक परिवार के अंदर विचारों के टकराव की भी है। यह था पहला भाग, जिसमें हमने खामनाई परिवार की जड़ों, उनके वंश और शुरुआती राजनीतिक सफर को समझा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सैयद अली खामनाई आज के दौर में किस तरह ईरान की राजनीति के केंद्र में बैठे हुए हैं, और उनके फैसलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति पर दिखाई देता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक पद नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर कुर्सी है। राष्ट्रपति चुनाव से चुना जाता है, लेकिन सुप्रीम लीडर सीधे जनता के वोट से नहीं आते। उन्हें विशेषज्ञों की एक परिषद चुनती है। एक बार जब कोई व्यक्ति इस पद पर बैठ जाता है, तो उसके पास सेना, न्यायपालिका, राज्य मीडिया
और कई अहम संस्थाओं पर अंतिम अधिकार होता है। यही वजह है कि अली खामनाई का नाम सिर्फ धार्मिक नेता के रूप में नहीं बल्कि असली सत्ता के केंद्र के रूप में लिया जाता है। खामनाई के दौर में ईरान ने कई बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ देश ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ टकराव भी बढ़ा। कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगे जिससे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और जनता में असंतोष भी देखने को मिला। लेकिन सरकार का रुख अक्सर सख्त रहा। अमेरिका के साथ तनाव कोई नया मुद्दा नहीं है। 1979 की क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते खराब रहे हैं। खामनाई हमेशा यह कहते रहे हैं कि ईरान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और बाहरी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। इसी सोच के कारण परमाणु समझौते जैसे मुद्दों पर कई बार बातचीत हुई, फिर टूट गई, फिर दोबारा शुरू हुई। आम लोगों के लिए यह सब सिर्फ खबरें नहीं होती बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं। अब बात करते हैं देश के अंदर की राजनीति की। ईरान में कई बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर 2009 में चुनाव के बाद, और फिर 2019 और 2022 में अलग अलग कारणों से लोग सड़कों पर उतरे। 2022 में एक युवती की मौत के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए। उस समय सरकार की आलोचना दुनिया भर में हुई। इसी दौरान खामनाई की बहन बद्री खामनाई ने भी खुलकर बयान दिए। उन्होंने अपने भाई की नीतियों की आलोचना की और कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है। यह स्थिति किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होती। एक तरफ भाई देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, दूसरी तरफ बहन उसी की नीतियों का विरोध कर रही है। लेकिन राजनीति में रिश्तों से ज्यादा विचार और सिद्धांत मायने रखते हैं। बद्री खामनाई के पति अली तेहरानी पहले ही सरकार से मतभेद के कारण सजा काट चुके थे। उनकी बेटी और बेटे भी सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए सरकार की आलोचना करते रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या खामनाई के बाद ईरान में क्या होगा। यही वह मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। उनके बेटे मुस्तबा खामनाई का नाम अक्सर सामने आता है। पश्चिमी मीडिया में यह कहा जाता है कि मुस्तबा धीरे धीरे सत्ता के करीब आ रहे हैं। उन्होंने धार्मिक पढ़ाई भी की है और राजनीतिक हलकों में उनकी पकड़ बताई जाती है। लेकिन ईरान के अंदर आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ घोषित नहीं किया गया है। ईरान की व्यवस्था ऐसी है कि सुप्रीम लीडर का चयन विशेषज्ञों की सभा करती है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि पद परिवार में ही जाए। फिर भी राजनीति में ताकत और नेटवर्क का बहुत महत्व होता है। मुस्तबा का नाम इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि वह अपने पिता के करीबी माने जाते हैं और पर्दे के पीछे सक्रिय भूमिका निभाते बताए जाते हैं। खामनाई की छवि एक सख्त और अनुशासित नेता की है। वह सार्वजनिक भाषणों में अक्सर आत्मनिर्भरता, इस्लामी मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने ईरान को बाहरी ताकतों के सामने झुकने नहीं दिया। उनके आलोचक कहते हैं कि सख्त नीतियों के कारण देश आर्थिक और सामाजिक दबाव में है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता अपने देश की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। खामनाई भी उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं। लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से वह सुप्रीम लीडर हैं। इस दौरान कई राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा उन्हीं के हाथ में रहा। उनकी सेहत को लेकर भी समय समय पर अटकलें लगती रहती हैं। हर बार जब वह सार्वजनिक कार्यक्रम में कम दिखाई देते हैं तो मीडिया में चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन आधिकारिक बयान अक्सर यह कहते हैं कि वह सक्रिय हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब अगर पूरे परिवार की कहानी को देखें तो यह साफ नजर आता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें एक तरफ धार्मिक परंपरा और सत्ता है तो दूसरी तरफ असहमति और विरोध की आवाज भी है। खामनाई परिवार की जड़ें सदियों पुराने इतिहास से जुड़ी बताई जाती हैं। उनके पूर्वजों का सफर अरब से स्पेन, फिर ऑटोमन इलाकों और आखिर में ईरान तक पहुंचा। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, लेकिन पहचान और परंपरा का दावा बना रहा। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब ईरान भी बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। युवा पीढ़ी की सोच अलग है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को ज्यादा जागरूक बनाया है। ऐसे में सरकार के सामने नई चुनौतियां हैं। खामनाई का नेतृत्व इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है, यह आने वाला समय बताएगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सैयद अली खामनाई की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह इतिहास, धर्म, राजनीति और परिवार के रिश्तों का मिला जुला सफर है। एक तरफ वह अपने समर्थकों के लिए मजबूती और स्थिरता का प्रतीक हैं, दूसरी तरफ उनके आलोचकों के लिए वह बदलाव में रुकावट माने जाते हैं। सच क्या है, यह नजरिए पर निर्भर करता है।